Hello everyone, this is Abhishek, your English trainer and founder of Spontaneous English Academy. In this video, we're gonna learn how to use may and might in English. So, without wasting the time, let's get started. May and might are modal auxiliaries which help main verb in the sentence. They always follow first form of the verb. They never change themselves according to the subject. See examples. I can do this work, you can do this work, they can do this work. There is no change in can. I, you, they are changing constantly. You may come, he may come. There is no change in may. You and he, they are changing. Alright? After modals, there will be no change in main verb. It means modals के बाद कभी भी main verb में change नहीं आता है. Reason क्या होता है? क्योंकि modals हमेशा first form of the verb को follow करते हैं. For example, I shall write a letter. We should help the poor. He will write a letter. They must go there. इन सभी sentences में आप देखेंगे कि shall के बाद write, help और go का यूज़ किया गया है. It means जितने भी modals यहाँ पर यूज़ हुए हैं shall, should, will और must, इन सब के बाद first form of the verb का यूज़ किया गया है. और यही इस बात को शो करता है कि modals हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो करते हैं. यही रीज़न है कि मेन वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है. आइए समझते हैं मे यूजेस ऑफ मे और माइट को. मे बहुत सारी चीज़ों को शो करता है, जैसे कि नंबर 1 पॉसिबिलिटी, नंबर 2 परमिशन, नंबर 3 अनसर्टेनिटी, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश और प्रेयर, नंबर 5 रिक्वेस्ट, 6 पर्पस, नंबर 7 ऑफर एंड नंबर 8 एनी काइंड ऑफ इमेजिनेशन इन द पास्ट. आइए इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं. मे पॉसिबिलिटी को शो करता है. हाउ? सी एग्जाम्पल्स. इट मे रेन टुडे. आज वर्षा हो सकती है. इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन. संभावना है कि आज बारिश होगी. और यदि हम कहें इट माइट रेन टुडे, इट मीन्स आज बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ना के बराबर संभावना है कि आज बारिश हो. एग्जाम्पल नंबर 2, शी मे कम टमारो. वह संभवतः कल आ सकती है. इट इज़ पॉसिबल दैट शी विल कम टमारो. संभावना है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी है कि शी मे कम टमारो, कल वो आ सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी है. दे मे बी वॉचिंग अ टीवी. वे सब संभवतः मैच देख रहे होंगे. इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट दे विल बी वॉचिंग अ मूवी. समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट, मे परमिशन शो करता है. जब भी आपको अनुमति मांगनी होती है, परमिशन मांगनी होती है, पोलाइट परमिशन, समझ रहे हो? पोलाइट परमिशन जब भी आपको मांगनी होती है तो उस केस में हम मे का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई कम इन. इट मीन्स एम आई अलाउड टू कम इन. मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? ही मे गो नाउ, वह जा सकता है. इट मीन्स उसको परमिशन है जाने की. आई अलाउ हिम टू गो नाउ. ऑलराइट, ही मे गो नाउ. उसी तरीके से मे कई बार अनसर्टेनिटी को भी शो करता है. देखिए कैसे. हु मे बी नॉकिंग एट द डोर. It means it is uncertain who is knocking at the door. Alright, who may be there. It is uncertain who is there. अनिश्चितता, जहाँ पर आपको अनिश्चितता होती है वहाँ पर हम may का यूज़ करते हैं. समझ आ रहा है आपको? May is used to express wish or prayer in optative sentences. Optative sentences में wish और prayer को show करने के लिए भी may का यूज़ किया जाता है. For example, may you live long. May success kiss your feet. May God punish the culprits. कि भगवान उन दोषियों को सजा दे. May you live long. तुम्हारी उम्र लंबी करे परमात्मा, या तुम लंबा जियो. ठीक है. तो इस तरह की सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया जाता है और स्टार्टिंग जो है वो मे के साथ हम करते हैं. मे इज़ आल्सो यूज टू शो रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट जब आप किसी से करते हैं
तो उस कंडीशन में भी मे का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। नंबर 2, मे आई एक्सपेक्ट योर सपोर्ट, क्या मैं तुम्हारा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मे यू प्लीज़ शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं या दरवाज़ा बंद करेंगे। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। इन सभी सेंटेंसेस में मे रिक्वेस्ट को शो करता है। नेक्स्ट इज़ मे इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस, कोई मकसद बताने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टिंकू इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, टिंकू बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो पास हो सके। उसका मकसद क्या है मेहनत का? पास होना। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू हिम सो दैट आई मे एस्टेब्लिश अ बेटर रिलेशन विद हिम। आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके पास जा रहा हूँ ताकि उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकूँ। मे का यूज़ ऑफ़र्स को शो करने के लिए भी किया जाता है। जब आप किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं, कोई ऑफ़र रखते हैं, तो उस सेंस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई गेट समथिंग फॉर यू, क्या मैं कुछ ले कर के आऊँ तुम्हारे लिए। मे आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मे आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मे आई लिफ्ट योर बॉक्स, क्या मैं तुम्हारा ये बॉक्स उठा सकता हूँ। समझ रहे हो? तो इन सब सेंटेंसेस में आपने देखा कि किस तरीके से मे का हम यूज़ कर रहे हैं ऑफ़र्स देने के लिए। नेक्स्ट इज़ मे का यूज़ हम इमेजिनेशंस इन द पास्ट को शो करने के लिए भी कर सकते हैं। कई बार पास्ट में हम कुछ इमेजिनेट करते हैं तो उसको शो करने के लिए भी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार होगा, मे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसके साथ हम यूज़ करेंगे। 2 एग्जांपल्स देखते हैं इसके। नंबर 1, सी मे हैव वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की होगी। सी मे हैव वर्कड हार्ड, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मे का यूज़ कर रहे हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, और हैव वर्कड इस बात को शो करता है कि उसने की होगी। ऑलराइट, शी मे हैव वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की होगी। यू मे नॉट हैव स्टडीड प्रॉपरली, तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होगी। यू हैव नॉट स्टडीड, यू मे नॉट हैव स्टडीड प्रॉपरली। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों में हम मे का यूज़ करते हैं। माइट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? माइट एक पास्ट इक्विवेलेंट है मे का, जहाँ पे डायरेक्ट नरेशन जब आ जाती है तो आप मे वहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो पास्ट में है तो आप वहाँ पर माइट का यूज़ करोगे। पास्ट टेंस के लिए आप माइट का यूज़ करोगे। ऑलराइट, लेकिन कई बार क्या होता है कि माइट जो है वो हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी शो कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब 2 एग्जांपल हैं कि इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, दोनों में फ़र्क क्या हो गया कि जहाँ पर आप कह रहे हैं इट माइट रेन टुडे, इट मीन्स वहाँ पे बारिश होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। यदि थोड़ी बहुत संभावना है तो आप इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, और ना के बराबर है तो इट माइट रेन टुडे। द ट्रेन माइट बी लेट, द ट्रेन माइट बी लेट, इट मीन्स ट्रेन लेट हो सकती है, इसकी संभावना बहुत ही कम है। ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, वो टेस्ट पास कर सकता है, इसकी संभावना बहुत ही कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। शी माइट कम टुडे, वह आज आ सकती है, इट मीन्स उसकी संभावना आने की बहुत कम है। मे के कंपैरिजन में माइट कम पॉसिबिलिटी को शो करता है। ऑलराइट, तो ये कुछ यूजेस थे माइट के। कई बार पर्पस भी शो करता है, माइट पास्ट के अंदर पर्पस को शो करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ही रेन सो फास्ट दैट ही माइट कैच द ट्रेन, उसने तेज़ दौड़ने का उद्देश्य ट्रेन पकड़ना था। ही रेन सो फास्ट, वो तेज़ दौड़ा, दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके। नंबर 2, शी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट पास, उसने बड़ी मेहनत की ताकि वो पास हो सके। उसके कड़े परिश्रम का उद्देश्य क्या था? पास करना था। इट मीन्स सो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें थी मे और माइट के लिए, और आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
एक छोटा सा परिवार है ये हमारा स्पॉन्टेनियस इंग्लिश एकेडमी। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिवार से जुड़ें। मैं इस परिवार को बड़ा करना चाहता हूँ। जितने भी इंग्लिश लर्नर्स हैं, जितने भी लोग सोचते हैं कि हम इंग्लिश को फटाफट सीखें, अच्छे से सीखें और अपनी पर्सनालिटी में सुधार करना चाहते हैं, हमारे इस परिवार में उन सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।